अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो पेडागोजी के बहुत जितने भी हमारे पास पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे इनको मैंने कंपाइल किया। आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। ये वो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो आपके टेस्ट में एक्सपेक्टेड हैं कि जो आपकी जो टेस्ट है, अगर आप पेडागोजी को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वो एमसीक्यूज कंपाइल किए हैं जो आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, इससे पहले जो एसबीके के टेस्ट हो चुके हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को कंपाइल किया। बहुत सारे एमसीक्यूज को मैंने मिला के इस वीडियो में शामिल किया। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको देखने के बाद आई होप कि आपका जो पेडागोजी सेक्शन है वो इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतर होगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके डिफरेंट जितने टेस्ट हुए उनसे गैदर करके यहाँ पे मैंने लिंक कंबाइन किए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसको आप देखें कि द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इज। हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है ये क्या है? पहला एवोल्यूशन है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा टीचिंग स्ट्रेटजी है। अब आप याद रखें ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है। तो इसका राइट आंसर आंसर नंबर डी है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। और उसके बाद हमारे पास है मॉडल ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट द स्टडी ऑफ पाकिस्तान इज। हमारे पास कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज है। एक्टिविटी भी इसमें होता है, सब्जेक्ट भी है और इसके बाद है इंटरग्रेंटेड भी है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास आर कॉल्ड। अब आप देखेंगे आपके पास जो क्लास में जितने भी आपके कोर्स कंटेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अब आप याद रखें उनको हमारे पास कोर्स कहा जाता है। ठीक है, करिकुलम में नहीं आता है, ये कोर्स में, क्योंकि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास जनरली ग्रुप्स। हमारे पास क्या है? ये तीनों के तीनों है। ठीक है, हमारे पास एवरेज है, बिलो एवरेज है और अबव एवरेज है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, आंसर नंबर डी है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है व्हिच वन इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। हमारे पास यहाँ से कौन सा जो हिस्सा है वो करिकुलम में नहीं आता। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला है डिजाइन, उसके बाद एवोल्यूशन, करिकुलम, एबिलिटीज। ठीक है, इसमें हमारे पास डिजाइन ऐसा वो वाहिद कंपोनेंट है जो आपके इसमें नहीं आता। आंसर नंबर एक है। ठीक है, करिकुलम में डिजाइन शामिल नहीं है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है डायलेक्टिक और डायलेक्टिक मेथड इज अ डिस्कोर्स बिटवीन अपोजिंग पार्टीज टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ थ्रो। हमारे पास क्या है? इन्वेस्टिगेशन है, डायलॉग्स है, रिस्पॉन्ड आर्ग्यूमेंट है, प्रेजेंटिंग प्रूफ्स है। इसका राइट आंसर हमारे पास आंसर नंबर सी है, रीजंस आर्ग्यूमेंट। आंसर नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है प्लेटो और बिलीव्ड दैट द टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, नॉट डिस्टर्ब जेनेटिकली। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। ये किसने कहा? आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो टैलेंट एंड इंटेलिजेंस के बारे में किसका बिलीव था? प्लेटो का। इस बात को आप याद रखें। और उसके बाद हमारे पास है हु एडुकेटेड द रिमूविंग चिल्ड्रंस फ्रॉम देयर मदर केयर एंड राइजिंग फ्रॉम देयर वर्ड ऑफ द स्टेट। हमारे पास का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, प्लेटो ने इस तरह कहा था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अफेक्ट इफ द स्टिमुलेट्स रिजल्ट्स इज अ पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ एस आर बाउंड इज। हमारे पास इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, स्ट्रेंथ इसका हमारे पास राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखें, ये काफी दफा रिपीट भी हो चुका है। दी स्टेशंस टेक्निक्स ऑफ अ क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टेक्निक वेयर इंटेंस ऑफ पनिशिंग नेगेटिव बिहेवियर द टीचर माइट डिसाइड टू एक्चुअली डैश द नेगेटिव बिहेवियर। इसको आप याद रखें। पास क्या है? राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, इनकरेज। ठीक है, इनकरेज इसका राइट ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी आप देखें कि गुड टीचर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कैरिकुलम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोच बिहेवियर। हमारे पास प्राइज इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद है अ टीचर इज अफेक्टेड इफ ही और शी व्हाट। इसमें आप देखें कि हमारे पास प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इस बात को याद रखें, जो टीचर होता है अफेक्टिव लर्निंग उसमें क्या होनी चाहिए? उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है द आइडियल ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन रियल वर्ल्ड है।
और उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टीचिंग स्किल, ऑल ऑफ द अबव। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन और आस्किंग क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है, ये रिलेटेड टीचिंग स्किल है। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। उसके बाद पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, बहुत आसान है, ठीक है, ये भी आपके टेस्ट में रिपीट हो चुका है और ये भी आपके पास टेस्ट में रिपीट हो चुका है ये सवाल, ठीक है। द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरिंग बेस्ड ऑन लर्निंग इज, हमारे पास फैसिलिटेटर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज द मैनर बिहेवियर्स, हमारे पास क्या है, इग्नोरेंस है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रेसिज्म बिलीव दैट द चिल्ड्रन लर्न, हमारे पास कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है, उसको बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। और उसके बाद द वर्ड पेडागोजी का क्या मतलब है, द वर्ड पेडागोजी का मतलब है टू लीड द चाइल्ड, ठीक है, जो चाइल्ड की लीडिंग है उसमें हम क्या करते हैं, पेडागोजी के उसमें आ जाता है, ठीक है। जो वर्ड पेडागोजी उसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड। के बाद हमारे पास है द एम ऑफ अ टीचर, हमारे पास जो टीचर का एम है, मकसद है, गोल है, वो क्या होना चाहिए, टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है टू मेक द क्लासरूम, ये हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट से सवाल आया हुआ है, ठीक है। टू मेक क्लासरूम टेक्निक्स मोर इफेक्टिव टीचर शुड बी डिस्कस विद द कॉलेजेस, हमारे पास एनालाइज रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एजुकेशन इज द प्रोसेस इन विच द नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, फ्रॉम अ जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इज का लेसन प्लान, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन लेसन प्लान। उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जॉन डेव्स, ये भी आपके पास आ चुका है आपके जेवीटी के टेस्ट में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जॉन डेव्स स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस, इसमें आपके पास सोशल है, ठीक है, दोनों में सोशल इसका राइट आंसर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है इन एजुकेशन डैश इज यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट इसका राइट ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे पास है रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट द डैश प्रोग्रेस, हमारे पास है साइंटिफिक, सही है, साइंटिफिक इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय, जो हमारे पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग है वो किस चीज़ पे बिलीव रखता है, वो उसका किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, वो डूइंग पे बिलीव करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है द टीचर अप्रोच इन विच स्टूडेंट शेयर देयर नॉलेज टू द अदर थ्रू द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल है, इस बात को भी आप याद रखें। और उसके बाद हमारे पास है द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर रिजल्ट्स इज कॉल्ड, हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्टर इज डेवलप्ड बाय ऑल ऑफ दीज, हमारे पास विल पावर है, कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड मोरालिटी है, सही है, उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है इन कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल द रोल ऑफ अ टीचर इज फैसिलिटेटर एंड अ डेलीगेटर, हमारे पास का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जॉन लॉक के बारे में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर था और साइकोलॉजिस्ट था। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चिल्ड्रन माइंड्स डज नॉट कंटेन एनी इनेट आइडियाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद एजुकेशनल फिलोसफी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद हमारे पास है अफेक्टिव लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन, आंसर नंबर हमारे पास सी है। उसके बाद हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क, ठीक है, और टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। और उसके बाद हमारे पास है कॉमन टेक्निक्स टू हेल्प द पीपल बिगिन टू क्रिएट ए प्रोसेस, हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सही है। और उसके बाद हमारे पास है डायलेक्टिक मेथड इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय सोक्रेट्स, जो डायलेक्टिक मेथड है उसको किसने डिस्क्राइब किया, किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, सोक्रेट्स ने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जॉन डेव एजुकेशनल प्रोसेस हैज टू साइड्स, हमारे पास कौन कौन से साइड्स हैं, दो साइड, पहला हमारा साइड हमारे पास है साइकोलॉजिकल साइड, दूसरा है सोशियोलॉजिकल साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट सवाल है अ टीचर इज कंसीडर सक्सेसफुली ओनली इफ ही, हमारे पास का राइट ऑप्शन है इज जेंटल एंड इजी अप्रोचेबल। ये थे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पेडागोजी के सवाल। तो आपसे गुजारिश है, ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से इकट्ठे किए गए सवाल हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको देखें, इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और इनको याद करें। और आपकी जो टेस्ट है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये आ चुके हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका भला ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।